नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इंतहाई अहम समाअत और ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत है। ये इतना अहम जो है वो ये फैसला है और ये मुकम्मा है कि अगर इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी और बड़ी इफेक्टिव नंबर गेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इंतहाई अहम समाअत हुई है और यह मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत है। ये इतना अहम जो है वो ये फैसला है और ये मुकदमा है कि अगर इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई तो जो नंबर्स हैं, नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी और बड़ी इफेक्टिव नंबर गेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। तो आज की समाअत के अंदर क्या हुआ है सब कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर जो है वो केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी को लॉर्डशिप कहने से मना कर दिया और कहा कि लॉर्डशिप कहने की जरूरत नहीं, वक्त बचाया जा सकता है। फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा, कल मुझे कुछ बुनियादी कानूनी सवालात फ्रेम करने का कहा गया था। उसी पर अदालत ने कहा कि पहले केस के मुकम्मल हकाइक सामने रख दें, उसके बाद इस पर बात होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि कल जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल था, पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इसी मुतालिक दरखास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई और बतौर जमात हिस्सा नहीं लिया तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। फैसल सदीकी ने कहा, इसमें कोई तनाज़ा नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात नहीं लड़े। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहें इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दो जगह आपने पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी और तीसरी जगह पॉलिटिकल पार्टी लिखा, आखिरी जगह पार्टी लिखा, कोई खास फर्क है। इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का बताया है, पॉलिटिकल पार्टी पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फैसल सदीकी से सवाल किया, आप 8 फरवरी से पहले क्या थे। इस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया, 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे और आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद हम पार्लिमानी जमात बन गए। जस्टिस काजी फायज ने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो सब तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आजाद ना हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को किस बुनियाद पर इंतखाबी निशान दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान दिया और बतौर आजाद उम्मीदवार शनाख्त दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमान में फैसले पार्लिमानी पार्टी करती है, जिन्हें मानने के सब पाबंद होते हैं। पार्लिमानी पार्टी कानूनी तौर पर पार्टी सरबराह की बात मानने की पाबंद नहीं होती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 51 में सियासी जमात का जिक्र है, पार्लिमानी पार्टी का नहीं। आर्टिकल 51 और मखसूस नशिस्तें हल्फ उठाने से पहले का मामला है। उम्मीदवार हल्फ लेंगे तो पार्लिमानी पार्टी वजूद में आएगी। पार्लिमानी पार्टी का जिक्र भी गैर मुतल्लका है, मुनासिब होगा अभी सियासी जमात और केस पर फोकस करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वर होगा। आजाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी दे कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया और कागजात बतौर तहरीक इंसाफ उम्मीदवार मंजूर होने और उम्मीदवार मुंतखब हो गए तो इलेक्शन कमीशन के कवानीन कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार शामिल हुए।
सियासी जमात में तो सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था और सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाजे की वजह बन गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया, क्या तहरीक इंसाफ या आजाद उम्मीदवारों ने बैट का निशान लेने की दरखास्त दी, चैलेंज क्यों नहीं किया अगर बैट का निशान नहीं मिला? इस पर वकील फैसल सदीकी ने कहा, सब आजाद उम्मीदवार तो बैट नहीं मांग सकते थे। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान की अलाटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहां से हुआ था। वकील फैसल सदीकी ने कहा, सलमान अकरम राजा ने खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार करार देने के लिए रजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो तहरीक इंसाफ लेना चाहती थी, इसके साथ साथ क्या हुआ? वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, बल्लेबाज वाली जमात के साथ इल्हाक खत्म कर दिया था। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसाइल खत्म हो जाते। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते, सारे मसाइल हल हो जाते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं, हमें देखना है वोटर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने नहीं आई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, पार्लियामेंट में ज्यादा आजाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या सारी मखसूस नशिस्तें 2 सियासी जमातों को जाएंगी या उन जमातों को सिर्फ अपनी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? पहले इस तनाज़े का हल करें, इसका क्या जवाब है? जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया, अगर ये 77 लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल ना होते तो फिर मखसूस नशिस्तों का क्या होता? इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासब से ही मखसूस नशिस्तें लेगी, बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। यह नहीं हो सकता कि सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दी जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तो आप कहें ऐवान को मुकम्मल नहीं करना था तो फिर तो बात ही खत्म है, और अगर 336 का नंबर पूरा होना है तो फिर नशिस्तें खाली नहीं छोड़ सकते। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा होता और वो ये कहते कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा, अगर कोई भी सियासी जमात नशिस्तें ना जीते और सब आजाद आए तो क्या होगा? फैसल सदीकी ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं मिलेंगी। इस पर जस्टिस अतर ने कहा, इसका मतलब है सियासी जमातों को अपनी जीती नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, सियासी जमातों को किस तनासब से नशिस्तें मिलेंगी, यह आइन में कहां लिखा है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, हासिल की गई कौमी नशिस्तों से ही सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों का तनासब निकलेगा। वकील दरखास्त गुजार फैसल सदीकी ने कहा, अभी कौमी असम्बली में 7 आजाद अराकीन हैं और 7 सीटों पर मखसूस नहीं बनती। बाद अज़ां अदालत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समात मजीद 24 जून तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, यह इंतहाई अहम फैसला है और इस फैसले के अंदर जो भी फैसला आएगा वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।